क्या आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? सर, आपने देखा कि प्रशासन एक्शन में है, मगर क्या लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि लोग 15 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची, तो ऐसा मैं एक बात है, अब हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक लोग है, वहाँ भाई किस दिशा में आरिफ भाई किस दिशा में लोग जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मासूम बच्चियों के साथ गलत हरकत, ये क्या तरीका हो गया है? आज की जो आज की जो प्रवृत्ति है लोगों की, हाँ वो खराब हो चुकी है। हाँ और इसके ऊपर है ना, हर समाज, वो कोई भी समाज हो, हर समाज को ध्यान देना चाहिए क्या हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, उसके ऊपर वॉच रखना चाहिए। वो चाहे स्कूल में जाए, चाहे वो ट्यूशन के लिए जाए, दिगर खेलने के लिए जाए, तो ये जो वालिदैन है इनका भी काम है उसके ऊपर, उनके ऊपर ध्यान रखना। और आज के लोगों की जो मानसिकता हो गई है, वो क्या बोलेंगे अपन, राक्षस जो बोलते हैं ना, राक्षस, वैसी प्रवृत्ति लोगों की हो चुकी है। आज कोई रिजवान टाइगर नाम का एक बंदा आया, तो ऐसे ये टाइगर टूगर, ये कमीने कुत्ते कहाँ कहाँ से आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है मेरे यार। आज वो 13 साल की बच्ची है, 12 से 13 साल की बच्ची है, जिसको स्कूल में से उठा के लेके जाता है गिरनार डैम घुमाने के लिए बोलो, या वो और सामाजिक कार्य कर रहे, बच्ची चाहे किसी की भी हो, वो कोई भी समाज की हो, अरे है तो बच्ची ना हो किसी की। आप सर, मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे हालात में माँ बाप को क्या करना चाहिए? मैं तो सोशल वर्कर होने के नाते मैं पूरे मारेगांव शहर ने पूरी आवाम से गुजारिश करूंगा, सभी समाज के लोगों से, कि भाई अपनी बच्चियों को अपने घर से निकलने के वक्त में माँ, पेरेंट्स में माँ बाप भाई या कोई भी बड़ी जो उम्रदराज बहन है वो जाए छोड़ने के लिए क्लास में, स्कूलों के अंदर, है ना, और लाने के लिए भी वही जाए। मैं तो चाहूंगा कि पहले घर से तो उसके बच्चों की तरबियत, तालीम और उसकी देख रेख होना चाहिए। ये मानने तक और लाके छोड़ने तक ये उनकी भी जिम्मेदारी है। बच्चे को कहीं भी, एक भी बच्चे को अगर देर से भी आए तो रुकना चाहिए, ये उनका जिम्मेदारी है। मैं तो कहूंगा कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपना काम करती है, लेकिन कुछ बीच में जो लोग रहते हैं, जो मैनेज करने वाले रहते हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि भाई किसी भी समाज का लड़का हो लड़की हो, ये इस तरीके से अगर कोई गलत नाजेबा हरकत करता है तो उसको कानून ने अपने तरीके से सजा देना चाहिए। मैं इतना बोलकर आरिफ भाई, बात खत्म कर दूं। आप तीनों सोशल वर्करों से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आपके जवाब जो आप जवाब दिए उसकी के उलट में, क्या आपने कहा माँ बाप ने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, प्लस जो स्कूल बच्चों को लेकर के जा रहे हैं, जो वर्दी वाले लोग हैं, वो लोगों ने ध्यान देना चाहिए। अभी आज का जो हादसा हुआ है, इसके अंदर बच्ची के घर का और स्कूल का डिस्टेंस तो कम था, बच्चे की माँ छोड़ करके गई होगी, मगर इसके अंदर जो छुट्टी होने के बाद में स्कूल का क्या रूल बनता है कि बच्चों के ऊपर ध्यान कैसे दिया जाए, इसमें स्कूल का भी एक रूल होना चाहिए। स्कूल का ऐसा है, एक रूल्स है उसके अंदर, स्कूल के रूल बने हुए हैं, उनके पूरे जिम्मेदारी ये रहती है कि क्लास में बच्चा जब तक हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हर किसी बच्चे को एक क्लास टीचर लिया लेके घर तक नहीं छोड़ेगा और न उनकी जिम्मेदारी लेगा। बच्चों का जो फ्यूचर है, जो तालीम है, स्कूल की चौखट तक है, बाकी जो आगे का मसला है माँ बाप के ऊपर रहता है, समाज के ऊपर रहता है, माशरे के ऊपर रहता है। सर, मैं पूछना चाहूंगा, अपन एक बात है, तबसरा है, फिक्र है कि कौम और मिल्लत किस तरफ जा रही है, ये हो गया एक। पेरेंट कहाँ तक ध्यान देंगे वो एक विषय हो गया। दूसरे स्कूल का एक विषय अपने सामने आया, तो स्कूल की अपना जो दायित्व है, जवाबदारी है, वो आपने बताया, बड़े खूब अच्छे अंदाज में आपने बताया। मगर पुलिस महकमे ने, मेरे ऐसी एक सोच बन रही है अपने आपस में कि पुलिस महकमे ने सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, और इस किस्म के काम करने वाले आदमी के कोई भी अगर वाली वसीले आते हैं उनको भी उठा के जेल में डाल देना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। इसके लिए जितने सोशल वर्कर्स हैं और जितने भी जिम्मेदारान हैं, इन्होंने ध्यान देना पहले तो जरूरी है इन बातों के ऊपर। अच्छा, क्या प्रशासन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और बहुत से ऐसे भी दिगर देखा गया है कि मैनेज करने वाले आगे रहते जी। बहुत से केसेस में मैं देखा हूँ कि कुछ भी हादसा होने दो, चाहे वो, ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है, ऐसी भी चीजों के अंदर वो आगे रहते हैं। तो बराए मेहरबानी उनसे एक अपील है कि कम से कम ऐसे हादसों के अंदर तो भी आप आगे ना आए। अभी आप देखिए, चारों जो मामलात हुए हैं, चारों मामलात में आप देखेंगे इंसानियत है कि लड़कियां हैं, मासूम बच्चे हैं। अब मासूम बच्चे को तो कोई भी बहका सकता है, फुसला सकता है। एक 3 साल की मासूम बच्ची थी, एक 13 साल की थी,
एक 11 साल की मासूम बच्ची थी, ये भी 10-11 साल की बच्ची हमें नजर आ रही है ना। हम किसी कारण से उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे। कुछ हालात है, कुछ बंदिश है समाज की, उस बच्ची का भी मुस्तकबिल भविष्य लगा हुआ है दांव पर। लेकिन हम पुलिस महकमे से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आरिफ भाई, अपन सब जा करके कि कोई टाइगर नाम के कुत्ते को जिसको आपने पकड़ा है, इसका जो है रोड शो किया जाए, इसको बिल्ली बनाया जाए, गधा बनाया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी हम अपील करते हैं मालेगांव शहर की पूरी आवाम से, जनता से, शासन से, प्रशासन से, और आप मीडिया वाले भाइयों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। ऐसे शैतानों को संगीन से संगीन सजा मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर आप लोगों से, आप पुलिस प्रशासन शासन के स्कूलों के लिए तो बोल चुके हो, शहर के उलमाए किराम जो सियासी लीडरान जो हादसात होने के बाद में तसल्ली देने के काम करते हैं, सियासी लीडरान, इस्लामी मजहब से जो उलमाए किराम और भी मजहब से जो जिम्मेदारान है, धर्म के जो ठेकेदार है, इनके लिए आपका क्या मैसेज है जो हादसात होने के बाद? ठीक है सर आपने बोले अभी लगभग 2-4-8 दिन पहले से मालेगांव शहर में इस्लाह और माशरे का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उनकी अपनी एक हदबंदी है। वो किसी मज़कुरात के ताल्लुक से घर में जाके नहीं बोल सकते। इसमें वो आलमा आपा लोगों को आगे आना चाहिए जो घर घर वोट मांगने जाते हैं। वोट मांगने के लिए आलमा आपा जाते हैं तो सामाजिक काम के लिए भी आलमा आपा लोगों ने बाहर आना चाहिए। ये अब उनकी जवाबदारी बनती है। ऐसी हम अपील करेंगे उन आलमा आपाओं को कि इस काम के लिए आप आगे आए। अच्छा, मालेगांव शहर जो है मीनारों और मस्जिदों का शहर कहलाया जाता है, और यहाँ के दीनदार जो शख्स है, हम तो नाम नहीं लेंगे, बेहतरी ऐसी उन्होंने करना चाहिए माशरे के अंदर, मालेगांव शहर के अंदर, कि कोई भी काम ऐसा होता है तो उसके लिए पहले उनका कदम आगे होना चाहिए। वो तो अपने खामोश रह करके अपने मुंह लेकर के बैठ जाते हैं, बोलते हैं ये काम हमको नहीं आता, हमको वो नहीं आता, हमको नहीं आता। आज तक हमने कभी सोशल एक्टिविटी के बीच के अंदर उनको कभी देखे ही नहीं। हमने उनको हमेशा देखा है तो कहीं भी सियासी पार्टी पे कहीं इफ्तिताह करते हुए, कहीं बिल्डिंग का काम करते हुए, कहीं रोड का काम करते हुए। इस मामले में वो कभी आगे आए नहीं। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ज़रा करीब आओ। इबादत एक अलग चीज़ है, लेकिन खिदमत खल्क बहुत बेहतरीन अमल है, इसके लिए आगे आओ। माँ बहनों से गुजारिश करें ऐसा कि पर्दा नशीर माँ बहनों से भी गुजारिश करें कि अपनी बच्चियों पे ध्यान दें। ये आपका काम है, अव्वलीन काम है आपका। मालेगांव शहर की क्या पूरी महाराष्ट्र की आवाम से अपील है कि ये जो हादसा पेश आ रहे हैं इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। माँ बाप जो भी अपनी जितनी बच्चियाँ हैं उनका ध्यान रखें, बस इतनी ही अपील है।